आपके पास फॉर्म होगा एक्स प्लस डी वाई प्लस सी। तो ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी डिग्री को चेक करेंगे, इसका डिग्री 1 है, खाली एक्स लिखा होता है दैट मींस उसका एक्स का डिग्री 1 होगा। ये ए जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है, बी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है। जैसे ये इक्वेशन इस फॉर्म में होगा 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू जरूर लगा होगा, अगर इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो इक्वेशन नहीं होगा, राइट है ना। इज इक्वल टू जरूर लगा होना चाहिए, इज इक्वल टू के बाद कुछ भी लिखा हुआ होगा, कांस्टेंट टर्म्स होगा या कोई वेरिएबल्स लिखे हुए होंगे, तो दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग इज इक्वल टू, राइट। अब लीनियर है तो डिग्री 1 होना चाहिए, तो इसका मीनिंग है इक्वेशंस भी है लीनियर भी है। अब इसमें x और y दो वेरिएबल्स हो गए तो 2 वेरिएबल हो गया, यानी ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल का नाम x है, दूसरे वेरिएबल y, x और y 2 वेरिएबल है। जैसे पेन और पेंसिल यूज किए मैंने तो 2 वेरिएबल यूज हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स यूज किए मैंने तो 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल हो ना तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस की जरूरत है, राइट। तो 2 इक्वेशन सॉल्व 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज दैट अगला इक्वेशन ये लिखा हुआ है 3x - 5y + 6 = 0, राइट। अब लीनियर इक्वेशंस में अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो सपोज दैट एक लाइन का ग्राफ ये हुआ, फिर दूसरे लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आएगी, तो दूसरे लाइन का ग्राफ ऐसा हो सकता है, राइट। या ऐसा नहीं होगा तो एक लाइन का ग्राफ ऐसा था तो दूसरे लाइन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, राइट। और तीसरे लाइन का सपोज एक लाइन का ग्राफ ये है, दूसरे लाइन का ग्राफ इसी पे भी जा सकता है, इससे भी। तो हमारे पास 3 ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, या दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैप होगा, राइट है। तो 3 कंडीशंस हमारे पास आते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि लाइंस आर इंटरसेक्ट होगा, दूसरा कंडीशन है कि पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस आएंगे, और तीसरा कंडीशन है कि कोइंसाइड्स होगा, कि कोइंसिडेंट या कोइंसाइड्स है ना आए। कोइंसाइड का मीनिंग ओवरलैप, ओवरलैप करेगा। अब तीनों कंडीशंस में ये तो हम लोग ग्राफ से देख लिए कि ग्राफ बनाएंगे तब ऐसा आएगा, अगर ग्राफ नहीं बनाए तब हमारे पास कंडीशंस क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट का मीनिंग हुआ कि इसको अगर सॉल्व करें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसका एक सॉल्यूशन। यूनिक का मीनिंग 1 होता है, यूनिक का मीनिंग क्या होता है? एक, तो 1 सॉल्यूशन आएगा। दूसरा ये होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और तीसरा हुआ कि कोइंसाइड्स होगा, कि इनफाइनाइट मेनी है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, माने जितने भी आप चाहे उतने सॉल्यूशन, बहुत सारे। तो कंडीशंस क्या है कि सपोज है अगर एक लाइन का इक्वेशंस अगर ये है और दूसरे लाइन का इक्वेशन सपोज दैट a2x + b2y + c2 = 0 है, तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास कंडीशंस आना चाहिए कि a1/a2 not = b1/b2। अगर a1/a2 जैसे सपोज है 3/3 दैट इज 1 आ गया, इधर से 5/-5 तो दैट इज -1 आ गया। इसका मीनिंग ये a1/a2 not = b1/b2 में आ रहा है। इसका मीनिंग है कि ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक होगा, एट ए पॉइंट होगा, एट ए पॉइंट, 1 पॉइंट। बट अगर कंडीशन से आता है कि a1/a2
इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 हमने बोले कि ये दोनों आपस में इक्वल है तो पूछेगा कि क्या तीसरा वाला भी इक्वल है क्या, तो हमने बोले कि तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो तीसरा वाला इक्वल नहीं है तो दैट मींस नो सॉल्यूशन। थर्ड केसेस ये आया कि आपका क्लियर किए कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 से, तो उसने चेक किया कि क्या थर्ड वाले को भी चेक कीजिए वो भी इक्वल है क्या, तो उसने बोला कि c1 अपॉन c2 भी इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो तीनों लाइन है ना, तीनों पॉइंट्स इक्वल, तीनों इक्वल्स है, इसका मीनिंग ये कौन साइड्स है, दैट मींस ये ओवरलैप है, यानी ये ओवरलैप करेगा, यानी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनफाइनाइटली नहीं सॉल्यूशन। पहले तो ये चेक करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो ये डिफाइन करता है, सेकंड एक्सरसाइज में ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए कम से कम 3 वैल्यूज आप जरूर निकालेंगे, तो कभी कभी ग्राफ बना हुआ रहेगा और तुमसे चेक कराएगा कि 2, 3 चेक करो उसमें है या नहीं है, तो 2 और 3 दोनों की वैल्यूज को पुट अप करना, पुट अप करने के बाद चेक करना कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ रहा नहीं आ रहा, जैसे अगर इसमें हमने x और y की वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, पुट अप कर देंगे तो हमें 0 के बराबर आना चाहिए, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मीनिंग कि वो पॉइंट इस लाइन पे होगा, और अगर नहीं आता है तो दिस पॉइंट इज डज नॉट लाइज ऑन द लाइन, वो लाइंस पे लाइज नहीं करेगा। ग्राफ में ये है। अब अगर सॉल्व करने की बात आती है तो सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से 2 मेथड तुम्हें पढ़ने हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा पढ़ना था तुम लोग को एलिमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स है ना, ये मेथड था। एलिमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स का मीनिंग होता है कि एलिमिनेट कर दो किसी भी कोएफिशिएंट्स को, जैसे x को x से या y को एलिमिनेट हटा दो, बराबर करके कैंसिल कर दो, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से किसी भी मेथड से आप x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यही हमारे पास इक्वेशंस है कि 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम चेक करें कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, so 6x इज इक्वल टू माइनस 12, so x इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2 आ गया, राइट है ना। अब x की वैल्यू माइनस 2 आया तो y निकाल के यहाँ से वैल्यूज को पुट अप करके तो आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x की वैल्यूज रख दो माइनस 2 प्लस y यानी 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो 3 टू द 6 5y माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो 5y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारा पॉइंट्स आया x आया -2 और y आया 0। अब -2 और 0 इस इक्वेशंस में रख करके चेक कर लोगे, -2 रखो तो 3 टू कितना हो जाएगा -6, इस वाले 6 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट अप कर दो, 3x इज इक्वल टू -2 क्या आ जाएगा 3 टू 6, और y कितना था 0 था ना, देख लो 0 -6 प्लस 0 प्लस 6 is equal to 0, so 0 is equal to 0, so that means left hand side is equal to right hand side, इसका मीनिंग कि ये पॉइंट उसमें लाइज करता है, राइट है। इस टाइप से क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट की, इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखो, सब देखो करो सॉल्व करो।